नमस्ते, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी मैम प्रियंका पांडे आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम कल पढ़ रहे थे कि रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के अणुओं की गुण-धर्म, ऊर्जा के होने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हुए क्या कहलाता है? हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है। हमने रसायन शास्त्र के कुछ मेन टॉपिक लिखे थे, जिसमें से जैसे हमारा टॉपिक था परमाण्विक, आणविक और तुल्यांकी द्रव्यमान, मोल परिकल्पना, प्रतिशत संघटन और आणविक सूत्र और महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, जिसमें से हमने परमाण्विक, आणविक और तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में पढ़ने के लिए बोला था। तो किसी भी परमाणु का भार पढ़ने के लिए हमें आवर्त सारणी यानी रसायन शास्त्र में हमें पढ़ना पड़ेगा। रसायन शास्त्र में आपके होती है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। ये आपके रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि ये आपके साथ हमेशा ये आपके काम आने वाली है। जैसे पहला है आपका तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। तत्व क्या होते हैं? कल मैंने बताया था, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ होते हैं जो कैसे हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और जब उन्हीं शुद्ध अवस्थाओं में एक छोटा सा कण पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल यानी अणु कहते हैं। और अणुओं का समूह यानी अणुओं का संग्रहालय क्या कहलाता है? यौगिक यानी कंपाउंड कहलाते हैं। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे पहला आपका तत्व है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान 1 होता है। जैसे बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है और उसका द्रव्यमान 10.5 होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका द्रव्यमान 16 होता है। तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि परमाणु कैसा होता है। परमाणु आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए मैं आपके सामने एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये आपका परमाणु हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन रहता है? ये आपका न्यूक्लियस हो गया। नाभिक। और इन इलेक्ट्रॉनों के बाहर क्या रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो भार होता है, किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक के ऊपर निर्भर करता है। इस नाभिक के अंदर आपके कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है? आपका परमाणु भार। क्या कहलाता है? परमाणु भार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग क्या कहलाता है? आपका परमाणु भार कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं? इस परमाणु के चारों ओर घूमते रहते हैं। यदि मान लीजिए आप किसी कण का परमाणु भार निकाल रहे हो और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो, तो क्या उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। मान लीजिए आइटम का महत्व, जैसे आइटम जो होता है वो हर जगह हर चीज़ में पाया जाता है। जैसे मैंने एक ये पेन ली है, ये पेन भी किस चीज़ की बनी हुई है? आइटम की बनी हुई। जैसे जैसे मैं हो गई और आप हो गए, आप किस चीज़ के बने हुए हो? आइटम के बने हुए। यानी आइटम एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आइटम का हर चीज़ में कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो क्या इस आइटम के परमाणु भार में कोई अंतर दिखाई देगा? नहीं। क्योंकि उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपके सिर पर इतने सारे बाल हैं
और उस बाल में से कुछ 4 टुकड़े मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या आपके वेट पर कोई अंतर समझ में आएगा? नहीं। उसी प्रकार इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन रहें या ना रहें, उनके परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जो परमाणु भार होता है वो किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो आपका कहलाता है परमाणु भार। ठीक है? ये आपने छोटी क्लासों में थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है। तो परमाणु भार निकालने के लिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक कण का परमाणु भार कितना होता है? एक कण का परमाणु भार कितना होता है? तो बताइए आप, एक कण का परमाणु भार कितना होगा? एक ऐसा कण जो हमको दिखाई भी नहीं देता, एक ऐसा कण जो हमको दिखाई भी नहीं देता, बताइए उसका परमाणु भार कितना होगा? तो जब हम किसी कण का, मान लीजिए आपके पास कार्बन है, क्या है? कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 6। परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 6। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 12। यानी यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 12। और यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन किया है कि एक कण का परमाणु भार कितना होता है? मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये कार्बन है और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो सोचिए एक ऐसा कण जो हमको दिखाई भी नहीं देता, तो क्या उसका 12 ग्राम वेट हो सकता है? नहीं। यानी हम कितने कार्बन मतलब हमने एकत्रित किए होंगे तब जाकर उसका द्रव्यमान कितना आया होगा? 12 ग्राम। तो हमने 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 इतने अणु, किसके कितने अणु? कार्बन के अणु। हमने जब इतने अणु 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु क्या किए होंगे? एकत्रित किए होंगे, तब जाकर उसका भार कितना आया होगा? 12 ग्राम। यानी कि ऐसा कण जो हमको दिखाई भी नहीं देता, क्या उसका वेट 12 ग्राम हो सकता है? कभी नहीं। यानी जब हम इतने सारे परमाणु क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे, तब क्या होगा? 12 ग्राम हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि 1 मोल, क्या कह सकते हैं हम? 1 मोल अणु, 1 मोल कार्बन परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन परमाणु का भार कितना होता है? 12 ग्राम। अर्थात किसी कण के लिए परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका? तो जब हम कण के लिए किसी परमाणु का भार निकालते हैं, मान लीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु भार का भार 12 ग्राम है, तो एक कण में कार्बन के लिए हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कण कोई भी पूछ ले, सोडियम, बोरान, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, किसी के लिए पूछे, यदि एक कण के लिए पूछेगा तो आप बताओगे, यदि सोडियम का पूछता है तो आप बताओगे सोडियम, एक कण सोडियम इक्वल टू 23/6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक मोल। क्या कहते हैं? एक मोल। इसी संख्या को हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। यानी कुल मिला के आपको जब परमाणु भार निकालना है, यानी आपको परमाणविक भार निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए आप किसी परमाणु का भार निकाल रहे हैं, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 में सोडियम परमाणु का भार कितना होगा? 23 ग्राम। एक्चुअल में जो आवर्त सारणी में भार लिखा रहता है, हम जब इतने परमाणु एकत्रित कर लेते हैं तब जाकर किसी परमाणु का भार 23 ग्राम के बराबर होता है। यदि सोडियम यानी सोडियम के एक कण का द्रव्यमान पूछेगा, तो सोडियम के एक कण का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 23
अपॉन 23 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ये तो रही परमाणु के लिए। अब आते हैं आपके अणु के लिए, क्योंकि अब परमाणु हो गए तो अणु के लिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 में H2O अणु का भार कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, H2 अणु का भार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर ये ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 1। ऑक्सीजन का होता है आपका 16, तो हो जाएगा आपका 18 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद आप मान लीजिए किसी और का निकाल लीजिए, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 में C6H12O6 का अणु भार कितना होगा। अणु भार, कार्बन कितने हैं आपके 6, कितना होता है उसका द्रव्यमान 12 इंटू 6। फिर आपके हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो इसका एक ही होता है तो 12 ही आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 16, तो कितना आएगा आपका 12 छंग कितना होता है 72। 12 छंग कितना होता है आपका 72 होता है, प्लस 12 हो गया और 16 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 96 आना चाहिए। देखिए, तो अब इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 180 ग्राम आएगा। यानी ग्लूकोज का, इसको क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज क्या कहते हैं, ये आपका क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुभार कितना आएगा 180 ग्राम। मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, हम ले लेते हैं शुगर का सूत्र 6022 इंटू 10⁻23 में C12H22O11 का अणु भार कितना होगा। तो आपका C12H22O11 आप निकालिए, मैं तब तक आपको बताती हूँ कितने हैं आपके। वही चीज़ हो जाएगी 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, कितना आएगा आपका, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, 342 ग्राम आएगा। कितना आएगा इसका वेट, 342 ग्राम आएगा। तो ये किसके लिए हो गया, आपके अणुओं के लिए हो गया। पहले हमने किसके लिए निकाला, परमाणुओं के लिए। तो आप इस प्रकार अणु और परमाणुओं का भार निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि एक CO2 के लिए, एक CO2 का अणु भार कितना होता है। एक CO2 का अणु भार कितना होता है। तो उसी प्रकार जैसे हम किसी परमाणु में एक कण के लिए निकालते थे, तो उसी के प्रकार इसमें भी निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, CO2 का अणु भार कितना होता है 44 होता है। कितना होता है 44। और अवोगाद्रो संख्या क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि इसको आपको सॉल्व करना है तो आप कॉपी में जब सॉल्व करोगे तो आप पीछे साइड क्या करना, इस 44 को 6 से भाग देना, यानी डिवाइड कर देना। इस संख्या को आपको लिखना जरूरी नहीं है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये आप रफ कार्य में करिएगा, अभी मत करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस संख्या को ना भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर, यानी 6 से आप डिवाइड करेंगे तो भी आपका इसका भार आ जाएगा। यानी एक CO2 का अणु भार कितना होगा 7.3 ग्राम होगा। वैसे CO2 का अणु भार कितना होता है 44। कैसे, कार्बन कितने हैं आपके 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2, तो 2 इंटू कितने, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 16, तो 12 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा आपका 44 ग्राम होगा। ये ऐसे आप इनका अणु भार निकाल लेंगे।
अब मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ कि आप फार्मूला कैसे याद रखेंगे कि यदि परमाणु के लिए है, परमाणविक भार के लिए है, तो परमाणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या, और यदि आप आणविक भार के लिए निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा अणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या। और यदि आप एक कण के लिए निकाल रहे हैं तो एक कण, चाहे वो आइटम हो आपका, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल हो, यानी आपका चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आपका अणु हो, तो हो जाएगा आपका सूत्र परमाणु भार अपॉन या अणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या। ये आपका हो गया फार्मूला किसी कण के लिए परमाणु भार निकालने के लिए। ठीक है, यानी परमाणु भार हम जो निकालते हैं तो एक्चुअल में किसका निकालते हैं, नाभिक का निकालते हैं। नाभिक किस पे होता है, किसी परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, आपका परमाणु भार कहलाता है। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक कण का परमाणु भार कितना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो उनका द्रव्यमान लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है और सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो बच्चे क्या कर देते हैं कि इसका द्रव्यमान 23 ग्राम है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी कण का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक कण का परमाणु भार कितना होता है। ऐसा कण जो हमको दिखाई भी नहीं देता, उसका द्रव्यमान भला 12 ग्राम या 23 ग्राम या 44 ग्राम कैसे हो सकता है। यानी हम जब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु एकत्रित करेंगे, तब जाकर किसी कार्बन या नाइट्रोजन या सोडियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12 ग्राम 23 ग्राम इनके बराबर होगा। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए आप लिखेंगे परमाणु भार बराबर आवोगाद्रो संख्या, और किसी अणु का अणु भार निकालने के लिए आप लिखेंगे अणु भार बराबर आवोगाद्रो संख्या। और यदि किसी आप कण का निकाल रहे हैं, जैसे आइटम या मॉलिक्यूल, तो परमाणु भार अपॉन अणु भार इक्वल टू आवोगाद्रो संख्या।